और अब बात करेंगे हम राजधानी रांची की। राजधानी रांची में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। ये बैठक हुई है आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम चीज़ों पर चर्चा हुई है। देखिए, सबसे अहम चीज़ है उम्मीदवारों के नाम का मंथन हुआ है और किस विधानसभा से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि लगातार हर विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता हैं, लोग हैं, वो अपना बायोडाटा जो है वो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी तक पहुंचा रहे हैं। और जब स्क्रीनिंग कमेटी को तमाम बायोडाटा रिसीव हो रहा है, उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिलेगा, सीट शेयरिंग, कैंडिडेट चुनाव, सफल संचालन, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। पॉलिटिकल प्रोफेशनल्स कमेटी की इस बैठक में कई अहम चीज़ों पर चर्चा हुई है और विशेष रूप से उम्मीदवारों के चयन को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ है। तो लगातार कांग्रेस जो है वो झारखंड में मिशन 2024 में जुटी हुई है। कांग्रेस का जो मिशन है 2024 में आगामी विधानसभा चुनाव का, उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है कांग्रेस के प्रोफेशनल्स पॉलिटिकल्स की, और जिसमें कई अहम चीज़ों पर मंथन हुआ है। कांग्रेस की अहम बैठक हुई है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। इस बैठक में कई अहम चीज़ों पर रणनीति बनी है। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की यह बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम चीज़ें जो हैं वो चर्चा का केंद्र रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में ये जो बैठक है वो संपन्न हुई है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। नीरज, कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है, कई अहम चीजों पर मंथन हुआ है, सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों का चयन और चुनाव का सफल संचालन। क्या लगता है इस बैठक से कितना ये क्लियर हो पाया होगा कि हम इस सीट पर इस उम्मीदवार को इस बार उतार रहे हैं? देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक थी कांग्रेस के लिहाज से और विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखो तो, क्योंकि तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के थे वो इस बैठक में मौजूद थे, प्रदेश स्तर के, और सह प्रभारी भी जो थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सीट शेयरिंग की इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस झारखंड में चुनाव लड़ने का विचार करे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ा गया था उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव भी लड़ा जा सकता है। तो कैसे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है या फिर अन्य पार्टियां हैं उनके साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय हो, इसको लेकर बातें हुई। सभी सदस्यों ने इसको लेकर अपना अपना बात रखा। उसके साथ साथ उम्मीदवारी कैसे पेश की जाए और जो विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस अपने दावे ठोक रहा है जिस पर, उसमें उम्मीदवारी कैसे तय किया जाए, कौन सा उम्मीदवार उतारा जाए, इसको लेकर भी रणनीति तय की गई है। और ये दिखा गया है कि जिसकी लोकप्रियता अधिक है और जिसका सोशल नेटवर्किंग, सोशल इंजीनियरिंग जो है मजबूत है, उस कैंडिडेट पे फोकस किया जा रहा है। इसको लेकर भी रणनीति बनी है और तमाम जो विधायक है, मंत्री हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में मेहनत करने को कहा गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो इसको लेकर एक फॉर्मूला तय हुआ है। लगभग 11:15 बजे तक जो है रात की बैठक चली है और काफी महत्वपूर्ण निर्देश जो है कांग्रेस के नेताओं को दिए गए हैं, सदस्यों को दिए गए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता को दिए गए। तो कह सकते हैं विधानसभा
चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में काफी विषयों को लेकर चर्चा हुई है, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काफी चलिए, ठीक है लाभदायक हो सकता है। नवीन, चलिए, अहम बैठक हुई है और कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हुई है। सबसे मुख्य बात है कि सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय लिए गए? बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कि सीट शेयरिंग के बारे, कैंडिडेट के चुनाव के बारे, विधानसभा चुनाव में सफल संचालन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और बहुत हमारे जो माननीय सदस्य उन लोगों के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, उसी पर हम लोग काम करेंगे। उम्मीदवारी को लेकर भी कुछ बातें हुई हैं क्या? अभी उम्मीदवारी के लेकर अभी कोई नहीं। उम्मीदवारी के लेकर जो भी पार्टी के प्रति निष्ठा भाव से काम किए हैं, समर्पण की भावना से काम किए हैं, और जिसकी उस क्षेत्र में लोकप्रियता है, सोशल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ों को देखते हुए उस पर टास्क भी दिया गया है सर विधायकों को, मंत्रियों को? कोई किसी तरह का कोई टास्क नहीं, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं।